पैसे रख दिए आरती? हाँ रख दिए। शाम को यादव जी के पास जाना है। उनसे मैंने कर्जे की बात की है और वो कर्जा देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो मत लीजिए उनसे कर्जा। अरे ऐसे कैसे मत लो, बेटी की शादी की तारीख तय हो गई है, अब कार्ड छपाने हैं, हॉल बुक कराना है, खाने का ऑर्डर देनी है, कपड़े लत्ते लेने हैं, बहुत सारे काम है आरती। कर्जा नहीं उठाऊं तो फिर क्या करूं? आप कर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन अब कर्जा चुकाएंगे कैसे, इसके बारे में कुछ सोचा? वो सब आगे आगे देख लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि माधुरी की शादी बड़ी धूमधाम से कैसे हो जाए, बस। पापा, आज स्कूल की फीस भरनी है। हाँ, आरती, अभी जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना रखने के लिए, उसमें से इसकी स्कूल की फीस कर दो। ठीक है बेटा, आज नहीं कल लेके जाना। ओके मम्मा। अगर रोज के खर्चे भी इसी में से निकालेंगे तो शादी के लिए रुपए कम पड़ जाएंगे। देखते हैं। और माधुरी के पीछे पीछे मधुरा भी बड़ी हो रही है, उसके बारे में सोचा आपने? पता है आरती, मधुरा के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन फिलहाल सोचना है माधुरी की शादी के बारे में। शादी की तारीख नजदीक आ रही है, पता नहीं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। मम्मा, मैं ऑफिस जाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी कराना। हाँ ठीक है, आ जाऊँगी। पापा बाय। पापा हाँ, बाय। बाय। कर्जा नहीं उठाऊं तो फिर क्या करूं? बेटी की शादी की तारीख तय हो गई है, अब कार्ड छपाने हैं, हॉल बुक कराना है, खाने का ऑर्डर देनी है, कपड़े लत्ते लेने हैं, बहुत सारे काम है। शादी की तारीख नजदीक आ रही है, पता नहीं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से होगा। शादी की तारीख नजदीक आ रही है, पता नहीं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से होगा। देख के नहीं जा सकते क्या? मेरी गाड़ी मिली बदले के लिए। पापा, ये सब क्या है? आरती बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ये क्या है सब माधुरी? मैंने शादी कर ली मम्मा। क्या क्या कहा? मैंने शादी कर ली मम्मा। तुम क्या कर रही हो? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? अजी सुनिए, दरवाजा खोलिए। अजी सुनिए, अजी सुनिए। दरवाजा खोलिए पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ
कुछ नहीं सुनना मुझे, चले जाओ यहाँ से। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है और तुम शादी करके चली आ गई। अब लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? पापा मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। कुछ नहीं सुनना है मुझे। पापा मैंने शादी किससे की है ये तो सुन लीजिए। किससे भी की हो, अब क्या फर्क पड़ता है? पापा मैंने जोशी जी के लड़के से शादी की है जिससे आपने मेरी शादी तय की थी। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ मम्मा, मैंने अभिषेक जोशी से ही शादी की है। पापा जरा आइए, बैठिए। अभिषेक अंदर आओ। बैठा हूं कर। और माधुरी जो आपको बात बोल रही है उसे ध्यान से एक बार सुनिए। जब से मेरी शादी तय हुई है अब कितने परेशान हो। घर वालों को पता है क्या ये सब? हाँ आंटी, माधुरी खुद मेरे घर पर आई थी। उसने मेरे डैडी के सामने मुझे सारी बात समझाई। मेरे मम्मी और मेरे डैडी दोनों माधुरी के इस बात पर सहमत हो गए थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। डैडी भी मेरे साथ ही आए हैं। समझी जाए? हाँ। उन्हें बुलाइए। अरे समझी जी, आइए आइए। समझी जी, अभी बिल्कुल नहीं नहीं, समझी जी, आपकी बेटी तो लाखों में एक है। उसकी समझदारी की तो दाद देनी पड़ेगी। उसकी हिम्मत तो देखो। परिणामों की परवाह न करते हुए भी उसने घर की सारी हालत हमें बता दी और हमें यह मानने को मजबूर कर दिया कि वो सही थी और हम गलत। हम अपनी शादी में इतना खर्चा करते हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं होता। अगर ये सारा पैसा हम अपने बेटे और बेटियों को दे दे तो उनके घर संसार के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। भाई हमने तो माधुरी की बात मान ली और शादी में जो पैसा खर्चा होने वाले थे वो सभी अभिषेक और माधुरी के अकाउंट में डाल दिए। अगर माधुरी जैसी समझदार लड़की हर माँ बाप को मिले तो समाज बदलने में देर नहीं लगेगी। आज हम उन्हें शादी की बधाई देकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। पापा, मुझे भी आपको खुश देखना है। मैं भी माधुरी दीदी जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। चलो इस खुशी के मौके पर एक फोटो हो जाए। चलो सेल्फी ले लेते हैं।